नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं जो मटेरियल साइंस एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आती हैं। जो हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपके लिए इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहेगा, जो कि आप हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इसमें एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, ये 5 प्रोसेस हैं जो बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। फर्स्ट, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या है और क्यों किया जाता है? हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? हीट ट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट है जो यह एक प्रोसेस है विच यूज फॉर चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। कोई भी मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को या यांत्रिक गुणों को, जैसे कि हार्डनेस, सॉफ्टनेस, माइक्रो स्ट्रक्चर इत्यादि को बदलने के लिए, जरूरत के अनुसार बदलने के लिए, चेंज करने के लिए हम किसको करते हैं? हीट ट्रीटमेंट को करते हैं। एंड इंक्रीज सूटेबिलिटी ऑफ मेटल्स। इससे हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स पार्ट्स होते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग, होल्डिंग, कूलिंग ऑफ मेटल्स। इसमें हमारे मेनली 3 पैरामीटर्स हैं जो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। हीटिंग, गर्म करना, कुछ टाइम होल्ड करके रखना, और ठंडा करना। अलग अलग क्वांचिंग मीडियम्स होते हैं जिसमें हम ठंडा करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रीटमेंट। सिर्फ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट हिंदी में भी दिया हुआ है। हीट ट्रीटमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले धातु या एलॉय को गर्म करते हैं और कुछ समय बाद ठंडा करते हैं, जिससे धातु के गुणों में जरूरत के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। इससे उस धातु की उपयोगिता बढ़ जाती है। पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से हीट ट्रीटमेंट को करते हैं, इसका पर्पज क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट जो है हम किस पर्पज से करते हैं इसको देखेंगे। इसको हमारा जो हीट ट्रीटमेंट है, डन फॉर फॉलोइंग पर्पज। ये काम के लिए हम करते हैं। एक फॉर मशीनिंग मेटल्स मेक सॉफ्ट। जिस धातु की हम मशीनिंग करना चाह रहे हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। फॉर रिड्यूसिंग बियर स्टील मेक हार्ड। बियर रेट को कम करना और स्टील को हार्ड बनाना, क्योंकि स्टील हार्ड होगी तो बियर रेट है वो घट जाएगा। फॉर रिमूविंग इंटरनल स्ट्रेसेस फ्रॉम मेटल्स। धातुओं से आंतरिक खिंचाव के लिए, तनाव के लिए कम करना। फॉर रिड्यूसिंग ब्रिटलनेस। कोई भी हमारा ब्रिटल मटेरियल है उसकी ब्रिटलनेस को कम करना है, डक्टाइल बनाना है, तो भी हम हीट ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं। फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो हमारे पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, कोई पार्ट्स होते हैं, इनके मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या गुणों को बदलने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस। कोई मटेरियल्स है उसके टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं कि हिंदी में आपका धातु को मशीनिंग के लिए मुलायम बनाने में, स्टील को कठोर बनाने में जिससे कम घिसे, उसका बियर रेट कम हो जाए, आंतरिक खिंचाव को कम करने के लिए, धूसरता को कम करने के लिए, विद्युत और चुंबकीय गुणों को बदलने के लिए, उसमें प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ये हमारे उद्देश्य होते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट के प्रकार। हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग। ये हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं जो हम अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग पर्पज की पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट हमारी है एनिलिंग। तो एनिलिंग में हम क्या करते हैं? जो एनिलिंग प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में हम स्टील को पर्याप्त तापमान पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं।
इसके बाद हम इस तापमान पे होल्ड करके रखते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद हम इसको धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, मीन्स हम ठंडा करते हैं। ठंडा करेंगे तो इसका टेम्परेचर घटेगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। डक्टिलिटी इम्प्रूव होती है, जो उसकी ब्रिटलनेस होती है वो कम हो जाती है, ब्रिटलनेस रिड्यूस होती है और इंटरनल स्ट्रेसेस जो उसमें होती हैं वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। तो इस पर्पज के लिए हम किसको करते हैं? एनिलिंग। तो द प्रोसेस हीटिंग ऑफ स्टील एट सफिशिएंट टेम्परेचर, होल्डिंग फॉर सम टाइम एंड देन कूलिंग स्लोली टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है सामान्य तापमान, जिस पे हम सांस ले रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, अभी जो तापमान है वो रूम टेम्परेचर कहलाएगा। दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर इंप्रूविंग डक्टिलिटी, रिड्यूसिंग ब्रिटलनेस एंड रिमूविंग इंटरनल स्ट्रेसेस। इन सबको कम करने के लिए क्या किया जाता है? एनिलिंग। ओके, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है जो नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड। जो हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है स्टील, इसमें हम स्टील को हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स जो टेम्परेचर होते हैं, एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है और एक नॉन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो या अबव। तो मीन्स उसके पिघलने के और ऊपर तक या उसके पिघलने से पहले तक, ये हमारे तापमान होते हैं। तो इस प्रोसेस में हम 25 से 50 डिग्री अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर तक क्या करते हैं? स्टील को हीट करते हैं, स्टील को गर्म करते हैं और इसके बाद हम एयर से, सराउंडिंग एयर से क्या करते हैं? इसको ठंडा कर लेते हैं। तो इसको हम जब ठंडा करते हैं तो दिस इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इससे हमारे क्या होते हैं? जो हमारी धातुएं होती हैं उनके यांत्रिक गुण में क्या होता है? सुधार आता है। उसमें जो स्ट्रेसेस होती हैं वो हट जाती हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जनरेट होता है, एक समान माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है, प्रॉपर हमको स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग में अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और जो एनिलिंग होती है उसमें बिलो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हम गर्म करते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजिंग भी आपकी कैसे? एनिलिंग जैसे ही है, लेकिन सिर्फ इसमें दोनों के तापमान अलग अलग हैं। ओके, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हम स्टील को क्रिटिकल ताप से अधिक तापमान पर गर्म करके उसे सामान्य ताप पर ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया में हम स्टील के आंतरिक गुणों में सुधार करते हैं, स्ट्रेसेस को हटाते हैं और स्ट्रक्चर को एक समान बनाते हैं। अब है हार्डनिंग। हार्डनिंग जो होती है, हार्डनिंग का मतलब होता है हार्ड बनाना। तो इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो हार्डनिंग प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसमें हम स्टील को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कहां तक? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे ऊपर तक। एंड कुछ समय तक इस तापमान पर हम होल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं और इसके बाद इसको बहुत ही शीघ्र क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं। वेरी फास्ट कूलिंग, जिसको हम क्वेंचिंग बोलते हैं। तो फास्ट कूलिंग का मतलब है कि उसको हमने फर्नेस से निकाला और सीधा पानी में डिप कर दिया, या हमने पानी को उसके ऊपर छिड़क दिया, क्वेंचिंग कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है? इसमें हम वाटर का भी उपयोग कर सकते हैं ठंडा करने के लिए, लुब्रिकेंट या ऑयल्स का भी यूज कर सकते हैं ठंडा करने के लिए। और दिस प्रोसेस मेनली यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ द स्टील। स्टील की जो हार्डनेस है उसको बढ़ाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया फॉलो करते हैं? हार्डनिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परिंग। तो जो टेम्परिंग है ड्यूरिंग हार्डनिंग, जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है? हार्डनेस तो बढ़ जाती है लेकिन साथ साथ उसकी ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम जानते हैं कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें जरा सी ठोकर लगे या जरा सा लोड लगे तो वो क्या होता है? कई बार क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो हम क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। तो जो टेम्परिंग होती है इसका उपयोग होता है फॉर रिमूविंग ब्रिटलनेस एंड इंक्रीजिंग टफनेस। यदि हम उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, टफनेस को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं? हार्डनिंग के बाद पुनः फिर से हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। जो पार्ट्स है, जो धातु है, उसको हम क्या करेंगे? फिर से हीट करेंगे स्टील को एक उपयोगी सूटेबल टेम्परेचर पे एंड देन कूल वेरी फास्ट। इसके बाद हम उसको शीघ्र ठंडा कर देंगे। तो दिस प्रोसेस नोन एज टेम्परिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परिंग। तो टेम्परिंग से क्या होता है कि टफनेस इंक्रीज हो जाती है और जो ब्रिटलनेस है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन कुछ थोड़ी सी हमारी हार्डनेस पे भी इसका इफेक्ट होता है कि हार्डनेस थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है हार्डनेस हार्डनिंग में जो बढ़ी है वो सारी कम नहीं होगी,
कुछ मात्रा में है जो हार्डनेस कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारे कटिंग टूल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और टफ भी होते हैं, जिनका बियर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो ये हम किसमें करते हैं, टेम्परिंग प्रक्रिया में। केस हार्डनिंग लास्ट है इसमें जो केस हार्डनिंग जो है, केस हार्डनिंग एक प्रोसेस है जिसका उपयोग हम लो कार्बन स्टील की, यदि हमारे पास कोई पार्ट है, लो कार्बन स्टील का पार्ट है, मींस माइल्ड स्टील का पार्ट है, तो उसके हमको यदि आउटर सरफेस को क्या करना है, कठोर बनाना है, हार्ड करना है, जबकि उसका बीच का अंदर का सरफेस हमको मुलायम रखना है, सॉफ्ट मींस डक्टाइल रखना है, तो उसके लिए हमको केस हार्डनिंग करना पड़ती है। केस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक कोई टूल है, तो इसके अंदर का जो सेंट्रल सरफेस है इसको हमको डक्टाइल करना है और जो बाहरी सरफेस है उसको हमको कठोर बनाना है, ठोस बनाना है, तो हम केस हार्डनिंग का उपयोग करते हैं। केस हार्डनिंग हमारी 3 प्रकार की होती है, नाइट राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। तो ये हमारी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस थी। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है वो, और हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने बताई हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड वीडियोज।